रात के ठीक 3:17 मोबाइल की स्क्रीन अचानक जल उठी। अननोन नंबर कॉलिंग। रजिया ने करवट बदली। दिल ने कहा मत उठाओ, दिमाग ने कहा शायद कोई जरूरी हो। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से सिर्फ सांसों की आवाज आई, धीमी, भारी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। हेलो। कोई जवाब नहीं, बस एक फुसफुसाहट, दरवाजा खोलो। रजिया उछलकर बैठ गई। उसका कमरा अंदर से बंद था। घर में उसके सिवा कोई नहीं था। कॉल कट गई। मोबाइल की स्क्रीन पर टाइम अब भी वही था, 3:17 AM। रजिया 3 महीने से यूपी के एक छोटे से गांव में रह रही थी। ये घर उसे सस्ता मिला था, लेकिन गांव वाले अजीब थे। कोई सीधे बात नहीं करता और एक जगह का नाम सुनते ही सब चुप हो जाते, हवेली। गांव की सीमा पर खड़ी जली सी टूटी खिड़कियों वाली हवेली। लोग कहते थे जो वहां गया वो लौटा तो, पर पहले जैसा नहीं। अगली रात फिर वही टाइम, 3:17 AM। अब की बार कॉल नहीं आया, बल्कि दरवाजा खटखटाया गया। टप टप टप। दरवाजे के नीचे से ठंडी हवा अंदर घुस आई और किसी के नाखून लकड़ी पर घिसटने की आवाज। खर खर। रजिया ने आंखें बंद कर लीं। अचानक उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, हम बाहर नहीं हैं, हम अंदर हैं। उसने चीख मारी। लाइट चलाई, कमरा खाली, लेकिन दीवार पर गीले हाथों के निशान थे। सुबह रजिया गांव के सबसे बूढ़े आदमी के पास गई। उसने एक पुरानी डायरी दी और कहा, अगर पढ़ ली तो पीछे मत मुड़ना। डायरी में लिखा था, ये हवेली आत्माओं की नहीं, पछतावे की है। जो यहाँ आता है उसे वही सुनाई देता है जो उसने किसी जिंदा इंसान से कभी नहीं कहा। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, 3:17, जब सच दरवाजा खटखटाता है। रजिया का हाथ कांपने लगा। उसे याद आया, 3 साल पहले उसने अपनी छोटी बहन को आखिरी कॉल में क्या कहा था, मुझे परेशान मत करो, मरना है तो मर जाओ। उस रात उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली थी। और आज हर रात वही आवाज। डर से भागने के बजाय रजिया ने फैसला किया, हवेली का सामना करेगी। रात 3:10 पर वो वहां पहुंची। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर दीवारों पर लगे शीशों में उसका चेहरा नहीं, उसकी बहन का चेहरा दिख रहा था। सब शीशे एक साथ बोले, अब सुनो। हवेली के बीचों बीच एक घड़ी टंगी थी। उसकी सुइयां जमी थी, 3:17। जैसे ही समय हुआ, कमरा भर गया उन लोगों से जो मरे नहीं थे, तोड़े गए थे। सबकी आंखें काली, मुंह से खून। एक आवाज गूंजी, हर शब्द जो तुमने बोला था आज वही लौट कर आएगा। रजिया का मोबाइल बजा। इस बार स्क्रीन पर लिखा था, सिस्टर कॉलिंग। कॉल उठाई। दूसरी तरफ से आवाज आई, अब मेरी बारी है बोलने की। हवेली की दीवारें कांपने लगी। सुबह गांव वालों ने हवेली के पास एक लड़की को बैठे पाया। जिंदा थी, लेकिन आंखें खाली। अब हर रात 3:17 पर उसके घर से कॉल जाती है। जिस किसी ने उठाई वो अगले दिन चुप हो जाता है, हमेशा के लिए। अगर आज रात 3:17 पर तुम्हारा फोन बजे तो याद रखना, ये कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब अगली कॉल तुम्हारी है।